बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ते दुनिया के हर कोने तो पंजाबी लिखण पढ़न समझण ते बोलण वाले सारे दोस्तों नूं अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अज एक घुमियार का वाक़या लैके हाजिर होया जिहड़ा काजी बनने तो बाद दोवें फैसलों नाल अपने मुल्क की हालत बदल दिंदा है। ते पाकिस्तान की हालत किवें बदलनी है यह भी जरा सुनना है। एक मुल्क का बादशाह अपने लाओ लश्कर समेत किसी जगह तो गुजरिया, उस खोतियां की सीधी कतार जाती वेखी जिंदे मगर एक डंडा लैके गुबार जाता पिया। बादशाह सीधी लैन वेख के ना बड़ा खुश भी होया ते मुतासिर भी होया। उस गुबार नूं सद्दिया ते उस तो पुछियो भी तू इन्हां सीधा किवें टोर लैना, जबकि इन्हां दी तां अकल ही कोई नहीं। उस आख्या बादशाह सलामत, जिस टाइम भी कोई खोता लैन तोड़न की कोशिश करता है या कोई गलत हरकत करता है या अड़ी भड़ी करता है, पहले नंबर ते मैं उहदे गिट्टे कुटना, दूए नंबर ते उन्होंने जिसमानी सजा देना ते त्रीए नंबर ते रूहानी सजा यानी कि 2 दिन उनका खाना पीना बंद कर देना। मेरिया इन्हां सजावां दे डर और खौफ की वजह तो ये सीधे होकर टुरते ने, लैन नहीं तोड़ते। बादशाह आख्या भी अगर तैनू किसी मुल्क का काजी या वजीर बना दिता जाए या कोई ओहदा या मनसब दिता जाए तो क्या तू उस मुल्क विच अमन अमान और शांति कायम कर लैसे? उस आख्या बादशाह सलामत, तुसी भी भोले ही हो बई जेड़े खोतियां नूं 2.5 कदम तो बाद सोटा विसर जाता है, अगर उन्होंने मैं सीधी लैन तोड़ सकना ना तो उन्होंने सीधा कर सकना। इंसान तो फिर भी अशरफुल मखलूकात ने, उन्होंने सीधा करना तो बहुत ही आसान है और मेरे बाएं हाथ का खेड है। बादशाह सलामत जी उन्होंने वजारत का ओहदा ते काजी का मनसब अता कर छड़िया ते नाल आखियो भी अज तो बाद तू अपने फैसलों विच आल इन आल है, कोई बंदा मेरे समेत तेरे फैसलों विच अमल दखल नहीं करेगा। उस आख्या बादशाह सलामत, थोड़ा इकबाल बुलंद होवे, ठीक है। घुमियार पहले दिन अपनी कुर्सी ते बैठा ते पहले दिन ही एक चोरी का मुकदमा उनकी अदालत विच आ गया। कुभार चोर दे हाथ कट्टण का हुक्म दिता ते जिहड़ा जलाद है ना वो वजीर अल्लू वेखण लग पिया ते नाल ही उनके कन्न च आख्या भी जनाब ये वजीर का एक खास आदमी है ते कोई मेहरबानी करो। घुमियार फिर आख्या भी मैं अपना फैसला दे चुकिया, लिहाजा इनके हाथ कट दे। उस दोबारा भी हुक्म की तामील ना की। इन्नी देर वजीर जनाब के नेड़े होए ते आख्या भी जनाब मेहरबानी करो, ये मेरा खास और खास बंदा है, औखे सौखे वक्त काम आउंदा है ते तुसी कोई होर सजा दे लो, हाथ हौला रखो, इनके हाथ ना कट्टो। उस टाइम भाई वजीर नूं गुस्सा लग गया ते वह बाहर गया ते बाहरों सिपाहियों नूं बुलाया ते दोबारा फैसला दिता भाई जिहड़ा वजीर है इस सिफारिश की है, लिहाजा इनकी जुबान भी कट दो ते इनू वजारत के ओहदे तो माजूल भी कर दो ते जिहड़ा जलाद है इस 2 बारी मेरा फैसला नहीं मनिया, इनकी गर्दन कट दो ते चोर के हाथ कट दो। इस फैसले तो बाद मुल्क के जितने भी जुराइम पेशा लोग हैं ना उन्हें अपने आप को सुधार लिया ते मुल्क दे विच अमनो अमान कायम हो गया। लेकिन कुछ कसर अजे बाकी है। कुछ दिनों तो बाद ना कुभार का जिहड़ा फैसला है उस तो चंद दिन बाद बादशाह का साला उस किसी किसान के पुत्र को कतल कर छड्या और किया ना हक कतल। वो मुकदमा भी कुभार की अदालत च आया। पहले तो मकतूल के वालदैन तो बयान लै गए, उस तो बाद जिहड़े मौके ते मौजूद गवाह हैं उन्हें गवाही दी कि जनाब इस बंदे नाजायज़ कतल किया है और बिला वजह कतल किया है। उस तो बाद कातिल नूं मौका दिता भी तू अपनी सफाई विच को अगर आखना चाहना है, कोई बयान देना चाहना है तो दे सकना है। बस वो आं बां शां करन लग पिया, कतल उनके ते साबित हो गया। लिहाजा जिहड़ा काजी है उस फैसला दिता भाई कातिल नूं शहर के चुराहे विच उस वक्त तक सूली ते लटकाया जाए जिस वक्त तक इनके जिसम का मास चीलां और कव्वे ना खा लवन। काजी का यह फैसला जंगल की आग वांगू मुल्क के कोने कोने में फैल गया
ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਦੇ ਬਟਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਗਲਰ, ਬੱਥਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।